हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग पार्ट 53 देखेंगे। रीजनिंग के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार प्रश्न पर आज चर्चा होगा। रामानुज का संबंध गणितज्ञ से है, सुश्रुत का संबंध किससे होगा। 144 23 है तो 169 का क्या होगा। ये भी उसी टाइप का प्रश्न है, अल्फ़ाबेट में है, ये डिजिट में है। चलते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न की ओर। शुरू करने से पहले कोई नए देख रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जुड़ जाइए, अपना तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं आज का पहला प्रश्न। रामानुज गणितज्ञ से संबंधित है, सुश्रुत किसके संबंध है। वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, चिकित्सक, वास्तुकार। तो रामानुज एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उसी प्रकार सुश्रुत एक महान चिकित्सक थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 11 का 123 से जो संबंध है 12 का किसके साथ होगा। तो देखिए आप लोग को पता होगा ये किसके नज़दीक है, 123 121 के। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। इसमें आप प्लस 2 कर दीजिए, 127 प्राप्त होगा। उसी प्रकार आप 12 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको 144 प्राप्त होगा। आप इसमें 2 जोड़ देंगे तो इकाई अंक 6 वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 144 2 146। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, ई के एम आर वी पी एन आई जो संबंध होगा वो एस जे डब्ल्यू जी से आपको निकालना है। चारों ऑप्शन में किसके साथ होगा। तो लिखते हैं ई के एम आर, क्या इसका आया है, वी पी एन आई बन गया। लिखते लिखते ही बन गया इसका आंसर। देखिए ई का उल्टा बी है, के का उल्टा पी है, एम का उल्टा एन है, आर का उल्टा आई है। कोई दिक्कत है, विपरीत वर्ड है, सॉरी अल्फ़ाबेट है। अभी तक आप लोग निकाल लिए होंगे, बताए थे आप लोग को। एल ओ भी ई लिखिए। लब में क्या होता है, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, भी का उल्टा ई का उल्टा भी। तो वही देखिए यहाँ भी ई था। पी के फिल्म वाला, पी का उल्टा के का उल्टा पी। मोदी जी की मन की बात, एम एन आपका एम का उल्टा एन, एम का उल्टा एम। ठीक। इंडियन रेलवे आई आर, आई का उल्टा आर का उल्टा आई। ये तो आप लोग को बता चुके हैं पहले पार्ट में ही, फिर से यहाँ बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप एस जे डब्ल्यू जी। तो देखिए एस का उल्टा एच होता है, बताए थे स्टेट हाईवे। एस का उल्टा एच, जे का क्या होता है, क्यू होता है, जे क्यू। डी का डब्ल्यू का डी, जी टी गुजरात टाइटन टीम IPL वाला, जानते हैं। जी का उल्टा टी, HQDT। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको आप जल्दी में आंसर निकालना चाहते तो आप क्या करते हैं, यहाँ शुरू में सब में HQ है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है। तो आप सोचते कि इधर से नहीं निकलेगा तो आप लास्ट वाला को पकड़ लेते, सिर्फ जी को। अब जी का उल्टा टी हो जाता तो लास्ट में टी किस में है, ए में भी नहीं था, सी में भी नहीं था, तो आपका आंसर बी और डी होता। ठीक है। तो उसके बाद एक अंक आप कोई भी चेक कर लेते। फिर देखिए डी था, डी का यहाँ डब्लू था, डब्लू का डी होता है, तो देखिए डी था तो आंसर डी हो जाएगा। इतना करने का ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आपको आंसर निकालना है। अब जिस तरफ से जल्दी निकले उस तरफ से आपको निकाल लेना है। ठीक है। पहला वाला से भी निकलता, पहला में एच है, दूसरा में एम है, ये जाके यहाँ फंस जाते हैं आप। शुरू में एच, शुरू में एच, शुरू में एच, इसीलिए फिर आप दूसरा निकालते, देखिए यहाँ एच के बाद क्यू मिल जाता है आपको, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू। तो इसीलिए हम पीछे से चले गए। जी का टी हो जाएगा, डब्लू का डी हो जाएगा। देखिए आंसर निकल गया, ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है। इतना लिखने की संकेतों का कौन सा परस्पर विनिमय दिए गए कथन को शुद्ध करेगा। 20 है, -4 है, +6 है, गुना 3 है, भाग 4 है, बराबर 19 है। कहने का मतलब है RHS बराबर LHS होना चाहिए, मतलब 19 बराबर 19। तो कौन सा आप साइन को चेंज करेंगे, कौन दो जो कि 19 बराबर आ जाएगा इस तरफ। तो चलिए हम लोग चेंज करने का प्रयास करते हैं। पहले इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हम, ऑप्शन से ही आपको जाना होगा। तो माइनस और भाग को हम उठाते हैं, यानी 20 करेंगे और माइनस को भाग में कन्वर्ट कर देंगे। 20 के बाद माइनस है तो इसको हम भाग कर देंगे 4। उसके बाद प्लस को तो प्लस ही रहने देंगे, और गुना 3 को 3 ही रहने देंगे, गुना 3। अब यहाँ फिर भाग मिला तो यहाँ भाग है ना, भाग को माइनस कर देंगे, चूँकि माइनस को भाग किए हैं तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 3 - 4 हो जाएगा। क्या इसके बराबर 19 आएगा, करके देख लेते हैं।
20 भाग 5 कीजिए, बोडमास वाला नियम लगाइए, कोष्टक का भागा गुणा जोड़ घटाओ। तो इसमें हम लोग पहले भाग का क्रिया करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 का भाग लगेगा था, प्लस 6 हो जाएगा। अब गुणा का क्रिया करेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा। तो हम लोग 6 क्यों लिखेंगे, हम गुणा का क्रिया करके ही लिख देते हैं 18, और माइनस 4 हो जाएगा। अब प्लस का क्रिया कीजिए, 18 5 23 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 23 लिखते हैं। जोड़ का क्रिया होगा 18 5 23 और माइनस 4 कर दीजिए, और 24 लिख दिए। 18 5 23 और माइनस 4 तो बराबर 19 हो गया। देखिए पहला ही ऑप्शन से सही हो गया, ऑप्शन ए ही चेंज करने से हो गया। घटाओ के जगह पे भाग करेंगे, भाग के जगह पे घटाओ कर देंगे, आंसर आ गया। इस तरह का प्रश्न में एग्जाम में भी क्या होता है ना कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी से ही निकल जाता है। कभी कभी आपको सी और डी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग, आपको चेक करके जाना ही पड़ेगा। इसीलिए एग्जामिनर भी ए और बी से काम चला लेता है, ऑप्शन सही करवा के। चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। अब देखिए ये भी ब्लड रिलेशन से है। इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीका से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं रहता है, सिर्फ देखने में पढ़ने में समय लगता है। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, ए गुना बी का मतलब ए बी की बहन है, ए भाग बी का मतलब है ए बी की पत्नी है। सबका यहाँ पर मतलब दिया गया है, तो इसमें भी ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। इसको क्या कहा है, कौन सी अभिव्यक्ति संकेत देती है कि पी एस की बेटी है। अब इस सब समीकरण को आपको चेक करना पड़ेगा, किसमें आपको पता चल जाएगा कि पी एस की बेटी है, यानी ये पी होगा, एस होगा, एस पे निगेटिव चार्ज होगा। पिता पुत्री का रिलेशन ऐसे ही बनता है। चलते हैं अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, एल है, आर है, परसेंट में है, तो यहाँ परसेंट वाला को चुनिए, इसको हम चुनेंगे। अब इसमें क्या किया गया है, ए भाग बी का मतलब है ए बी की माता है, तो यहाँ ए परसेंट बी का मतलब है ए बी की माता है, तो यहाँ पर एल आर है, तो यहाँ एल माता हो जाएगा आर का। देखिए यहाँ कहा है ना ए परसेंट बी ए बी की माता है, तो एल आर की माता हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं एल आर की माता हो जाएगा, ठीक। एल आर की माता हो गया, एल पे निगेटिव चार्ज कर दिया, माता और पुत्र या माता या बेटी यही रिलेशन बनेगा ऊपर नीचे। तो एल को हम बना दिए माता, किसका, आर का, यहाँ कहा है एल परसेंट आर। अब आगे क्या करेंगे, फिर एल और आर का हो गया, अब आर एस का करेंगे। ये नहीं कि एल आर कर लिए तो आप एस टी में चले जाएंगे, नहीं, एल आर का किए अब आर एस का करेंगे। तो आर भागा एस क्या है, यह देखिए आपको ए भागा बी क्या है, ए भागा बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, तो आर एस में क्या होगा, आर एस की पत्नी हो जाएगी। ये जो आर है वो एस की पत्नी हो जाएगी, तो आर एस की पत्नी होगी, तो एस इधर हो जाएगा, ये पति और पत्नी का रिलेशन ऐसे बनता है सीधा सीधी। तो हम यहाँ पर आर पर निगेटिव कर दिए, क्योंकि आर पत्नी हो गया, तो ये स्त्रीलिंग हो गया, तो इस पर माइनस कर दिए। अब आगे हम जाएंगे एस टी देखेंगे, एस प्लस टी, ए प्लस बी क्या है, ए बी की पिता है, तो यहाँ एस पिता हो जाएगा टी का, तो ये एस पिता हो जाएगा, इसलिए इस पर पुल्लिंग है तो प्लस कर दिए, किसका, टी का पिता हो गया, ठीक। अब फिर हम टी पी देखेंगे, टी गुना पी क्या कहा है, ए गुना बी ए बी की बहन है, तो यहाँ टी पी की बहन हो जाएगी। ये टी जो है ना ये पी की बहन हो जाएगी, टी पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पी की बहन है। इससे पता चल पाया आपको कि पी एस की बेटी है। देख लीजिए ये पी है, एस तो पिता है पी का, लेकिन पी बेटी है ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि पी का हम लोग को लिंग ज्ञात नहीं हो पाया कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, नहीं ना पता चल पाया, तो ये आंसर नहीं निकला हमारा ऑप्शन ए से। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इससे निकल पाता है कि नहीं। तो ऑप्शन बी में क्या है, एल प्लस आर है, तो शुरू में कहा है ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है, तो एल आर का पिता हो जाएगा, तो एल लगा दिए, आर का पिता कर दिए, एल को प्लस कर दिए, ठीक है। पिता पुत्र का ऐसे रिलेशन बनेगा या पिता पुत्री का, आर का अभी तक हमको लिंग ज्ञात नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आर एस को देखेंगे, ठीक है। आर एस को हम बी नंबर चुन रहे हैं, ये बी नंबर को देख रहे हैं। अब आर एस को देखेंगे, एल आर को देखें, आर एस को, आर भागा एस है, ए भागा बी का मतलब, भागा कहाँ है, भागा यहाँ है, ए भागा बी का मतलब ए बी की पत्नी है, तो यहाँ आर भागा एस है, तो आर एस की पत्नी हो जाएगी। ये आर पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, एस की पत्नी हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे एस और पी को, तो एस प्लस पी, तो ए प्लस बी का मतलब था ए बी का पिता, तो एस पिता हो जाएगा पी का, तो ये पी हो जाएगा नीचे, इसका पिता हो जाएगा एस, तो एस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब पी गुना टी है, तो गुना वाला देखिए ए गुना बी में क्या है, ए बी की बहन है, तो यहाँ पर पी गुना टी है, तो पी बहन है टी की, तो टी यहाँ हो जाएगा,
P बहन है तो इस पर निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बाई बहन का इसी तरह बनता है सिमिलर में, तो इस पर निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, P गुना T, यानी T का P बहन हो गया। यहाँ कहा है A गुना B में A B की बहन है, तो P बहन हो गया T का। अब देखिए निकल पाया, P S की बेटी है, तो देखिए निकल तो गया, P S की बेटी है। ऊपर नीचे रिलेशन है, पिता पुत्र पुत्री का ऐसे बनता है या पिता पुत्र का, और इसके ऊपर देखिए निगेटिव चार्ज है कि नहीं P के ऊपर, तो P तो स्त्रीलिंग है, तो वही तो कहा है P S की बेटी है, तो S तो आपका पिता है ये है और उसकी ये बेटी है, तो ऑप्शन बी सही हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलते हैं। Q को T की दादी स्थापित करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका तो वो वाला इस पर रहना चाहिए, तब तो सॉल्व करेंगे। वो जो अभी हम लोग P गुना T किए तो अधूरा हो गया, अधूरा हो गया। देखते हैं इसको, हाँ ये अब पूरा हुआ। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, Q को T की दादी स्थापित करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यही चीज़ रहेगा आपको NTPC में स्क्रीन पर दिखाते रहेगा आपको, और आपसे 4-5 प्रश्न का सवाल का आंसर मांग लिया जाएगा यही चीज़ से। तो आप लोग जो रफ में एक बार करेंगे ना, A + B बराबर A B की पिता है, तो उसको रहने दीजिएगा, उसी से आपका सबका आंसर निकलेगा। यहाँ तो हट गया, अभी हम मोबाइल में कर रहे हैं, मतलब ये सिस्टम पर। तो यहाँ देखिए क्या करना है, Q को T की दादी स्थापित करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर क्या डालेंगे जो Q का T दादी हो जाएगा। तो चलिए पहले रिलेशन सॉल्व कीजिए। P गुना Q है, तो यहाँ A गुना B में क्या कहा है, A B की बहन है, तो यहाँ P गुना Q में P Q की बहन हो जाएगी। ठीक है, तो P Q की बहन कर दिए। ठीक, ऐसे बनेगा रिलेशन। अब देखिए Q क्वेश्चन मार्क R है, तो हमको इसका मालूम नहीं है क्या देना है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, R S का निकाल लेते हैं। R + S में क्या है, A + B में A B का पिता है, तो यहाँ R S का पिता हो जाएगा, तो R S का पिता हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं R S का पिता, तो इसके ऊपर R पर पॉजिटिव करेंगे क्योंकि S का पिता है, पिता और पुत्री का रिलेशन या पिता पुत्र का ऊपर नीचे बनता है, बना दिए। अब हम ST को देखेंगे, ST यानी S + T भी है, तो प्लस में ही है, तो क्या दिक्कत है। यहाँ तो कहा है कि आगे वाला जो A है ना, B का मतलब है A B का पिता है, तो यहाँ S जो है, R जो है S का पिता और S जो है T का पिता, कोई दिक्कत। चलिए हम सिंगल सिंगल कर लेते हैं। ST है लास्ट में, तो A + B का मतलब है A B का पिता है, तो ST मतलब S T का पिता है, तो ये S पिता है, तो S पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पुल्लिंग है, और किसका पिता है, T का, तो नीचे T लिख देंगे। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पर रिलेशन आपको मिल पाया Q T की दादी स्थापित करने के लिए, यानी ये जो Q है ये T की दादी होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हम अभी भी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए Q के बाद R क्वेश्चन मार्क था, हम भी लगा दिए। अब आप एक बात बताइए, R जो है वो S की पिता है और S जो है वो T की पिता है, तो T तो पोता हो गया किसका, R का पोता हो गया या पोती हो गया, कुछ तो हो गया, इसका लिंग नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोता पोती तो होगा ही T। ठीक है, T पोता पोती हो गया, यानी T का दादा हो गया R। साफ शब्दों में आप समझिए तो R पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दादा हो गया, और हमको Q को दादी बनाना है ना, तो Q को T की दादी स्थापित करने के लिए, तो Q को अगर आप दादी बना रहे हैं और R आपका दादा है, तो ये दोनों को पति पत्नी कराना पड़ेगा आपको, यानी शादी कराना पड़ेगा, तब तो आपका दादा दादी होगा। ठीक है, तो आप पति पत्नी कैसे बना सकते हैं इसको, इस बीच में आपको कौन सी रिलेशन डालना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क के जगह पर जो ये पति पत्नी हो जाएगा, तब आपका ये T आप हैं। ठीक है, ये आपका दादा दादी हो जाएगा, Q और R। वो कैसे होगा, बीच में क्या डालेंगे, चलिए कहाँ पत्नी है खोजते हैं, क्योंकि R का पत्नी करना पड़ेगा Q को, तो यहाँ देखिए आपको पत्नी वाला मिल रहा है, तो शादी करा दीजिए इसका। A B की पत्नी है, इसका मतलब है A भाग B है, तो Q भाग B हो जाएगा, Q भाग R हो जाएगा, तो यहाँ पर भागा पड़ जाएगा, भागा किस में, ऑप्शन C सही हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं 9th प्रश्न की ओर। अब देखिए ये भी ब्लड रिलेशन से है, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है। अब देखिए इसको आप बनाइए। क्या कहा है, संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है। ब्लड रिलेशन से हम कम क्वेश्चन लिए थे सेट में, इसीलिए आज थोड़ा 1-2 एक्स्ट्रा ले लिए हैं। संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है, तो आप यहाँ पर लिखिए संदीप, हम छोटा छोटा लिखते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में, ये संदीप लिख दिए। संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है, तो भाई का रिलेशन कैसे बनता है, ऐसे सीधा सीधी, तो ये भाई हो गया अंकुर,
संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है, तो अंकुर पे पॉजिटिव चार्ज दे दिए। संदीप किशन का बेटा है, ये संदीप है एस, किशन का बेटा है, तो किशन ऊपर कर दिए, पिता पुत्र का रिश्ता, और एस प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, चूँकि बेटा है, इसका भी लिंग हमको पता हो गया। संदीप किशन का बेटा है। बलजोर किशन के पिता है। अब ये किशन जो है ना, इसका पिता है एक बलजोर, वो हम लिख देते हैं, पिता ऊपर होगा बलजोर, यानी बलजोर किशन के पिता है। तो पिता है तो ये प्लस हो गया, बलजोर किशन का पिता हो गया तो ऊपर बना दिए, ठीक है। अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है? अब ये जो अंकुर है ये बलजोर से कैसे संबंधित है, ठीक है। अभी तो बन गया होगा आप लोग का, अब हम बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा लास्ट में, अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है। ये जो अंकुर है ना, ये बलजोर का कौन लगेगा, आपको ऐसे रिलेट करना है। देखिए अंकुर कोमा है यहाँ पर, अंकुर कोमा, यानी अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है। तो बलजोर का बेटा हो गया के का बेटा हो गया एस, और ये दोनों आपस में है भाई भाई, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा का बेटा यानी पोता हो गया, ए पोता हो जाएगा बलजोर का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए बलजोर का बेटा के का बेटा एस, तो ये दोनों आपस में भाई, तो पोता पोता हो गया, ये बलजोर दादा हो जाएगा। तो हमको पूछा बलजोर से कैसे संबंधित है, कौन, ए यानी अंकुर, ठीक है, तो पोता हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए 10वां नंबर प्रश्न, अब ये इमेज से है, मिरर इमेज से। अब मिरर इमेज में आपको देखना है, देखिए इसको तुरंत बना लीजिए, देखिए और बन जाएगा। क्या है, इस तरह है, इस तरह है, यहाँ है, इस तरफ है, ये आपका ऐसे बनाया है और ये आपका ऐसे बनाया है। अब इसको इधर मिरर लगा दिया गया है, मिरर है, तो ये जब पलट जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला भाग नज़दीक में रहेगा, जो इधर सटा हुआ रहता है वो इस तरफ जाके नज़दीक में बनता है, तो नज़दीक में इस तरह बन जाएगा, ठीक है। उलट जाएगा सिर्फ, लेकिन ये वाला भाग नीचे रहेगा, ये वाला जो हम बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह आपको किस में दिख रहा है, ए में नहीं दिख रहा है, डी में भी नहीं दिख रहा है, आपको बी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ पर अब क्या होगा, और अब जब ये वाला पलट के जाएगा ऊपर, इस तरफ आएगा, ऐसे जब आप पलटाएंगे ये ऊपर ही रह जाएगा, यानी ये ऐसे ही रह जाएगा, और बीच में डंडा हो जाएगा, और ये इस तरफ आ जाएगा पलट के, और ये इस तरफ चला जाएगा। तो ये वाला फिगर कौन तो है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें देखिए क्या किया है, इस तरफ वाला त्रिभुज को ऐसे है ना, ये ऐसे है, ऐसे है, और इधर ऐसे है इसका, तो ये कैसे होगा, ये तो ऊपर है ना, ये जब पलटेगा इस तरफ जाके तो यहाँ चला जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, तो इस तरफ बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डी नहीं होगा, ठीक है। ए बी तो ए सी पहले कट गया, बी और डी में इसका आंसर बी हो जाएगा। जब आप इसको ऐसे पलटाएंगे तो ये वाला भाग नज़दीक में आएगा, तो ये वाला भाग नज़दीक में है, तो ये नीचे है इसे, तो ये नीचे रह गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी सही हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए 11वां प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, दिए गए पासे में 6 के विपरीत क्या होगा। हम पासा का छोटा सा वीडियो डाले थे, उसी से रिलेटेड ये है, अगर आप देखे होंगे तो आपसे बन गया होगा। कैसे बनेगा वो देखिए, यहाँ 3 है, इसको पकड़ लीजिए, 3 के विपरीत तो 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, होगा कभी नहीं होगा, जो सामने पे दिखाई देता है वो विपरीत हो नहीं सकता है, तो 3 का विपरीत 2 5 नहीं होगा, तो काट दीजिए 2 और 5। 3 हम क्यों पकड़े, 3 इसमें भी था, इसीलिए 3 को पकड़े हैं कि हमको छांटने में आसानी होगा। 3 से यहाँ छटा जाएगा 2 अंक, यहाँ 3 से भी 2 अंक छटा जाएगा, तो 3 का विपरीत 2 5 नहीं होगा, तो हम 2 5 काट दिए। अब यहाँ 3 का विपरीत 1 4 नहीं होगा, तो हम 4 भी काट दिए। अब आप बताइए 3 का विपरीत क्या 3 होगा, कभी नहीं होगा। एक अंक का विपरीत वही अंक तो कभी नहीं होता है पासा में, तो 3 का भी जो बच गया वो 3 का विपरीत हो जाएगा। तो इसमें क्या बच गया, 6 बच गया, तो 6 3 का विपरीत हो जाएगा, और 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो यहाँ हमको पूछा है 6 का विपरीत 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। आप इसका दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या बोले थे, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो हम 3 को पकड़ लेंगे, 3 को पकड़ लेंगे, ऐसे घर बना देंगे, इस तरह से घर बना देंगे, और बीच में ऐसे 2 लकीर मार देंगे, 3 घर बना देंगे। अब हम घड़ी के दिशा में चलेंगे, पहला पसा से घड़ी के दिशा में चलेंगे तो 1 मिलेगा, कहने का मतलब इस तरह घड़ी चलता है, तो पहला पसा में हम घड़ी की तरफ चले तो 1 मिला, तो यहाँ 1 बैठा देंगे। अब आएंगे दूसरा पसा में दूसरा पसा में लेकिन 3 से ही चलेंगे, दोनों में 3 3 बैठा है, 3 से घड़ी की दिशा में चलेंगे आपको 5 मिलेगा, तो हम यहाँ 5 बैठा देंगे, यहाँ पर हम 5 बैठा देंगे। अब फिर आएंगे 1 नंबर पसा पर, यहाँ से 3 के विपरीत में चलेंगे यदि घड़ी की दिशा में तो आपको 4 मिलेगा, तो हम यहाँ 4 बैठा देंगे। दूसरा पसा में 3 के घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 2 मिलेगा, तो हम यहाँ 2 बैठा देंगे। अब आप एक बात बताइए, ये आपस में विपरीत होते हैं सब, 1 का 4 हो जाएगा, 4 का 1 होगा,
5 का 2 होगा, 2 का 5 होगा। अब 3 का 3 नहीं होगा, यहाँ ये नहीं कि 3 3 लिखे हैं तो 3 का नहीं होगा। अब देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, और यहाँ 3 है ही है, तो बच गया कौन? सिर्फ 6 ना बच गया, बाकी सब अंक तो आ ही गया है। तो 3 का विपरीत इस जगह पर 6 हो जाएगा, और 6 का 3 हो जाएगा। यहाँ 6 का पूछा है तो 6 का 3। तो दोनों तरीका में एक तरीका आप लगा सकते हैं, दोनों से आंसर 3 ही आएगा। देखते हैं 12वां प्रश्न। अब यहाँ देखिए क्या है, ए जी है, आई ओ है। इसको 10 मत पढ़िएगा, ये आई ओ है। ई के का क्या होगा? चलिए हम लिखते हैं ए का प्लेस वैल्यू 1, जी का 7, सॉरी आई लिख दिए। हम लिखते हैं ए का प्लेस वैल्यू 1 और जी का 7। इसको कितना लिखा गया है? आई का हो गया 9, ओ का हो गया 15। फिर इधर ई है और के है, सॉरी ई के है, ई हो गया और के हो गया। ई का होता है 5 और के का होता है किंग्स 11 टीम यानी 11। तो अब देखिए यहाँ 1 से 9 किया है तो इसमें +8 किया है, 7 से 15 किया है तो इसमें भी +8 किया है। तो आप यहाँ 5 में भी 8 कर दीजिए प्लस, तो कितना हो जाएगा? 8 5 13। 13 किसका प्लेस वैल्यू होता है? एम का। एम किसके है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दूसरा चेक नहीं करेंगे। यहाँ से भी 2-3 सेकंड 4 सेकंड बचा लेंगे। चेक कर लीजिए यहाँ पर हम लोग 11 में 5 आप सॉरी 11 में 8 जोड़ दीजिए, सब में 8 जोड़ रहे हैं, 11 8 19 हो जाएगा। 19 किसका प्लेस वैल्यू होता है? एस का। देखिए आपका यहाँ पर एक्स है, एस है। कहने का मतलब है अगर आपका पहला डिजिट से आंसर निकल गया तो आप उसको लगा दीजिए, क्योंकि पहले में किसी में एम नहीं था, तो हम लोग यहाँ से समय बचा लेते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। दोस्तों आज 13 ही प्रश्न है। देखिए ये किस टाइप का प्रश्न है। फिर से दोस्तों जो भी चैनल पे नए जुड़े होंगे, देख रहे होंगे, वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इस तरह से तैयारी करिए, मजबूती से अपना तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। अब देखिए कितना इजी प्रश्न है, लेकिन देखने से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। आप इसको पकड़िए पहले, 144 है तो आप 144 तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, या नहीं तो आप वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। अगर आपको याद है तो कहिएगा 144 का वर्गमूल 12 होता है ना। हाँ तो ठीक है, ये 12 है। अब 12 से हम 23 कैसे ला सकते हैं? आप 12 से 23 कैसे ला सकते हैं? ठीक है, हम इसको हटा लेते हैं। इसका वर्गमूल 12 आएगा 144 का, या 12 स्क्वायर होता है तो हम 12 लिख लेंगे। और 23 कैसे जाएगा? 12 गुना 2 कर लेंगे तो हो जाएगा 24। इसमें -1 कर देंगे तो हो जाएगा 23, हो जाएगा ना। अब देखिए, अब ये भी आपका वर्गमूल निकल जाएगा इसका। ये भी 13 का वर्ग है, तो ये 12 का वर्ग था तो हम 12 लिखे थे, तो ये 13 का वर्ग है तो हम 13 लिख लेंगे। 13 गुना क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। यहाँ भी गुना 2 किए थे तो कितना हो जाएगा? 26। 13 दूना 26 हो जाएगा। यहाँ -1 किए थे तो यहाँ भी -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर 25। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।